सांगानेर की पहचान को नहीं खोने देंगे, सांगानेर वासियों को भजनलाल सरकार से उम्मीद। जोधपुर और पाली के बाद सांगानेर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ एक्टिव, रंगाई छपाई व्यापारियों में मची हलचल। नियम नहीं मानने पर कार्रवाई, आखिर क्या है नियम? सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों से विशेष चर्चा। देखो जी, मुद्दा तो ये आज नहीं, बात मान के चलो कि 1996-97 से मुद्दा उठ रहा है। हर एक चीज़ का इस हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सब कुछ आती है। किसी ने एक पहले विजय सिंह पूनिया ने पिल लगाई थी, जो सब अनऑथराइज फैक्ट्रीज बन रही हैं, यहाँ पर सब हो रहा है। तो उसको भी अपना 2003 में जैसे हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि शिफ्ट कर जाओ और चित्रोली चले जाओ। हम लोगों ने जो भी है फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपने SLP लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला जो नॉर्म्स में है उनको चलने दो यार, क्यों तुम शिफ्ट क्यों कर रहे हो। हमने वहाँ पर भी ये बोला सांगानेर प्रिंट तो सांगानेर प्रिंट रहेगा। आज चित्रोली में जाएंगे तो चित्रोली प्रिंट पॉपुलर करने के लिए हमारे को ना करते हुए 200-250 साल लग जाएंगे, इतने में तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। तो वही सब हमको सुना गया और न्याय प्रणाली जो हमारा सिस्टम था वो सारा डेवलप हुआ और फिर बाद में यहाँ पर अपना CEPT बना। अब CEPT बना, उसके बाद जो मेंबर्स थे पहले कुछ कम थे, 250-300 मेंबर थे हमारे एसोसिएशन के, आज 892 मेंबर हो गए हैं। अब नेचुरल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, कैपेसिटी भी बढ़ेगी, सब बढ़ेगी। अब हम लोग अकेले जैसे 892, तो हमने ये जो प्लांट जो बनवाया था, प्लांट ये अपना 12 प्लांट थी, इसकी कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने मेंबर्स को लिया, उससे ज़्यादा मेंबर ले नहीं सकते थे। अब ये जो बाद में जो कल 2-4 रोज में जो परेशानी आ रही है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी ये बोल रहा है कि सब नॉर्म्स में रहना पड़ेगा और हर एक कोर्ट की हर एक की जगह की ये है कि नॉर्म्स में रहना पड़ेगा। और नॉर्म्स में रहने का मतलब ये है कि आप या तो CEPT से जुड़ो या अपना इंडिविजुअल ZLD लगा के अपने हिसाब से करें। अब इसमें तो उन लोगों की डिमांड भी ठीक है, मतलब वो मना नहीं करे भाई हम लोगों को क्यों बंद कर रहे हो आप, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी एक सिस्टम है। और दूसरा हमारी एसोसिएशन और वो जो आदमी हैं जो अपना धुलाई फुलाई का काम करते हैं वो भी तो चोली दामन का साथ है हमारा। वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, वो है तो हम हैं, वो तो सभी वो चीज़ चलेगी। तो उसमें अपन उसको कोई दुर्भावनापूर्ण अपन ये बोल रहे था वो नॉन मेंबर है इस कारण से उनको परेशान करो ये करो, हमारी एसोसिएशन की कतई इच्छा नहीं है, ना कभी होगी। हम भी चाहते हैं कि सब ज्वाइंट रहें, अपने हिसाब से ज्वाइंट होकर काम करें और सरकार उनको प्रोत्साहन दे, जो भी उनको 25%, 30%, 50% जो भी उनको सब्सिडी दे सकती है सरकार, उसके लिए व्यवस्था करे और एक उनका जोन बनाए, भाई वॉशिंग जोन बना दे, या 10 फैक्ट्रियों को 15 फैक्ट्री को करके और अपने हिसाब से ज्वाइंट वेंचर हो जाए उनका और वहाँ पर अपना वो लग जाए उनका ZLD। और उसके बाद फिर सरकार अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेके जैसा CEPT यहाँ बनाया हुआ है वैसा ही उसका एक ऑल्टरनेट व्यवस्था और हो जाए तो सांगानेर की जनता का उद्धार होगा। और आज हमारे जो सांगानेर के जो विधायक हैं और मैं तो बोलता हूँ नायक हैं हमारे, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी उनका बड़ा अच्छा साथ रहा है हमारे साथ और हमारे को मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं वो, और वो इसको और आगे बढ़ाएंगे, सांगानेर की तरक्की करेंगे। अभी हमारे सांगानेर में लगभग 2500-3000 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। जो लोग हमसे जुड़ सकते हैं ऐसे लोग हैं 892 मेंबर जो हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो सांगानेर में पिछले 2 दिन से कार्रवाई चल रही है वो उन लोगों के ऊपर चल रही है जो कि किसी भी तरीके के पानी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ZLD नहीं लगा रखा है या CETP प्लांट से जुड़े हुए नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर अभी सरकार ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई चालू की। कार्रवाई इसलिए चालू की कि अभी जोधपुर और पाली के पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां को बंद करने के निर्देश दिए थे, उसकी सुनवाई के दौरान सांगानेर पे भी ये मुद्दा लाया गया कि 2500 यूनिटें सांगानेर में हैं लेकिन उनमें से 143 ही रजिस्टर्ड है। तो उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, स्वयं संज्ञान लिया और लेकर के सांगानेर को इस बात से जोड़ा और चीफ सेक्रेटरी सर को 4 तारीख या 3 तारीख की जो मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उसमें उन्होंने उनको इसका जवाब मांगा। तो चीफ सेक्रेटरी सर हो या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, उनकी एक अच्छी भावना है कि सांगानेर की जितनी भी प्रिंटिंग फैक्ट्री है वो लंबी चले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण को किसी भी लेवल पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो यूनिटें ऐसी है जो छितराई हुई हैं, जो बाहर बहुत ज्यादा
20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर लोगों ने लगा रखी है, उन यूनिट्स पे या जिन्होंने ZLD नहीं लगाया उन यूनिट्स पे कार्रवाई की जाए। उसके तहत अभी पिछले, जहां तक मुझे ध्यान है, 2 दिन में 100, 200, 300 कनेक्शंस पे सीजर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस समस्या पे भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो समस्या है ये है कि 2500 में से 892 जुड़ गई है, बाकी 1500 इकाई को क्या होगा। तो मैं पूरी जनता को आपके माध्यम से बता रहा हूं कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐसी कोई भी इकाई जिसने अपने प्लांट में ZLD लगा रखा है उसको बंद नहीं करेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको CTE भी दे रहा है और कंसेंट टू ऑपरेट भी दे रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि जो भी मेंबर CTP से जुड़ सकते हैं वो अपने 892 में जोड़ दिए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़ सकते वो अपने प्लांट में ZLD लगाएं। लेकिन चूंकि ZLD की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उसके लिए सरकार ने पिछले बजट में ये प्रावधान किया था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने फैक्ट्री में ZLD या पानी को उपचार करने का यंत्र लगाना चाहे उसे 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन उस बात का मुझे लग रहा है कि अभी लोगों में उस बात की जागरूकता नहीं है। मेरा जो आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये प्लांट लगा था उसके अंदर 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा था, 25% स्टेट का लगा था और 25% हम मेंबर्स का लगा था। तो उसी तर्ज पे अगर 75% की सब्सिडी सरकार द्वारा दे दी जाए, जो 50% सब्सिडी अभी दी हुई है उसकी जगह अगर उस सब्सिडी को 75% कर दिया जाए और सभी लोगों को एक शिविर लगा करके सांगानेर में कि भाई आपको जो भी ZLD लगाना चाहता है वो अपना कोटेशन लाए, 75% सब्सिडी सरकार देगी, 25% पैसा वो दे देगा और अपने यहाँ ZLD लगा ले। तो जितनी भी 1500 यूनिटें हैं वो सभी यूनिटों को रेगुलराइज कर सकते हैं, उन यूनिटों को वहीं के वहीं जहां वो हैं उनको चला सकते हैं और जिंदगी भर के लिए सांगानेर के प्रदूषण की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। धन्यवाद। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से विकास डाबरा के साथ चंद्रभान सक्सेना की रिपोर्ट।